हाय दोस्तों, वेलकम टू ब्लू पेन ब्लू मार्कर। आज हम क्लास 12th का जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो आपको एग्ज़ाम के लिए हम बताने जा रहे हैं दोस्तों। ये है आपका कॉम्प्रीहेंशन, या इसको हम लोग कहते हैं अनसीन पैसेज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको 4 मार्क्स का आएगा और बहुत सिंपल है, आपको कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका नाम ही है अनसीन पैसेज, मतलब अनदेखा। ऐसा पैसेज है, ऐसा टुकड़ा है जो कभी आपने देखा नहीं है, बिल्कुल न्यू होगा। तो उस न्यू पैसेज को आपको पढ़ना है। पढ़ के सारा का सारा जो आंसर है आपको उसी में छुपा हुआ है। आपको क्वेश्चंस पढ़ना है और फिर आंसर को वहीं से हमको फाइंड आउट करना है। 4 क्वेश्चंस रहेंगे और 4 नंबर का एक एक नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। अब रही बात कि सर इसके बदले में क्या रहेगा, इसके बदले में रहेगा प्रेसी राइटिंग। तो प्रेसी राइटिंग को क्यों लिखिएगा आप? प्रेसी राइटिंग के बारे में हम कभी और बात करेंगे, बट अभी हम लोग फ़िलहाल अनसीन पैसेज, या हम लोग बोलेंगे इसको कॉम्प्रीहेंशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग किस तरह से कर सकते हैं। क्लियर है? और उसको करने से पहले हम लोगों ने आपके टाइम की बचत के लिए क्या किया है, पहले से मैंने एक पैसेज लिख रखा है और मैंने 4 क्वेश्चंस भी लिख रखे हैं, जिस तरह का कि एग्ज़ाम में बिल्कुल हूबहू आएगा। कोई ज़रूरी नहीं कि यही पैसेज आए, चूँकि ये अनसीन पैसेज है तो कोई भी पैसेज आ सकता है। आप उसको पढ़िएगा, पढ़ करके ये क्वेश्चन आंसर का आपको हल यहाँ से निकालना है। तो तरीका मैं आपको बता देता हूँ। आपको कुछ नहीं करना है, जो भी वो 4 नंबर का जो पैसेज आपको आएगा, उस पैसेज को सबसे पहले आप पढ़िए मत। उस पैसेज को आप मत पढ़िए, सबसे पहले आप उसके नीचे जो दिए गए क्वेश्चंस हैं उसको पढ़िए। देखिए, ये आपके क्वेश्चंस हैं। हु वॉज कोलम्बस, हु हेल्प्ड कोलम्बस, हाउ डिड कोलम्बस डिस्कवर अमेरिका, एंड 4th क्वेश्चन है हु न्यू व्हाट वाज अक्रॉस द अटलांटिक। तो ये 4 क्वेश्चंस हैं। अब हमको पता चल गया कि हमको क्या क्या क्वेश्चंस हैं। हु वॉज कोलम्बस, कोलम्बस कौन था, हमको यहाँ से जवाब ढूंढना है। फिर अब हु हेल्प कोलम्बस, कोलम्बस को किसने सहायता की थी, मदद की थी, उसका ढूंढना है। हाउ डिड कोलम्बस डिस्कवर अमेरिका, कोलम्बस ने अमेरिका को किस तरह से डिस्कवर किया था, उसका पता लगाया था, उसको ढूंढना है। और फाइनली हु न्यू व्हाट वाज अक्रॉस द अटलांटिक, तो अटलांटिक महासागर के उस पार क्या है, ये कौन जानता था। तो हम पहले इसको पढ़ते हैं और फिर पेन लेते हैं और टिक भी लगाते हैं, और हम लोग अंडरलाइनिंग हम लोग करेंगे, जिसका हमको आंसर मिल जाएगा। आपको बात समझ में आ रही है? एग्ज़ाम में भी आपको बिल्कुल हूबहू ऐसे ही करना है। चलिए, क्रिस्टोफर कोलंबस, अ फेमस एक्सप्लोरर, लिव्ड इन इटली। क्रिस्टोफर कोलंबस एक बहुत ही प्रसिद्ध एक्सप्लोरर था, खोज करता था। लिव्ड इन इटली, वो इटली में रहता था। कब? द 15th सेंचुरी, इन द 15th सेंचुरी, है ना। ये इन छूटा हुआ है, इन द 15th सेंचुरी। वो कहाँ? 15 शताब्दी की बात है, जब क्रिस्टोफर इटली में रहता था। वो एक बहुत ही प्रसिद्ध, एक माना जाना काफ़ी नाम वाला क्या था, एक एक्सप्लोरर था, खोज करता था। तो हमको तो पहले का आंसर तो यही मिल गया ना, हु वाज कोलंबस। हमको तो आंसर इसी लाइन से मिल गया, हमको आंसर इसी लाइन से मिल गया। तो हमको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, हम इसका आंसर लिख देंगे। हम लिखेंगे क्या? कोलंबस कौन था? वाज, तो हम वाज करेंगे। कोलंबस वाज कौन था? अ फेमस एक्सप्लोरर हु लिव्ड इन इटली इन 15th सेंचुरी। आंसर हो गया, यहीं से ढूंढना है हमको। तो हम क्या करेंगे, इसका आंसर हम लोग लिखेंगे कोलंबस वाज अ फेमस एक्सप्लोरर, ठीक, एक्सप्लोरर था। हु लिव्ड इन इटली, जो हु लिव्ड इन इटली इन 15th सेंचुरी, हो गया इसका आंसर। कोलंबस वाज अ फेमस एक्सप्लोरर, एक फेमस एक्सप्लोरर था। हु लिव्ड इन इटली, चूँकि हमको पास्ट टेंस में लिखना है, तो हु लिव्ड इन इटली इन 15th सेंचुरी। वो 15वीं शताब्दी में इटली का एक महान क्या था? एक्सप्लोरर था। इसका आंसर आपका हो गया। आपको बात पकड़ में आ रही है ना? इसी तरह से आपको भी करना है। आपको पहले ये नहीं पढ़ना, आपको क्वेश्चंस पढ़ने हैं, उसका यहाँ ढूंढना है। अब हमको क्या ढूंढना है? हु हेल्प कोलंबस। तो आप चलते हैं आगे। ही मतलब कोलंबस टुक मैनी वोवेजेस,
उन्हें बहुत सी समुद्री यात्राएं, वोवेज मैंने होता है समुद्री यात्रा, बहुत सारी समुद्री यात्राएं उन्होंने की और वेरियस डेस्टिनेशंस, बहुत सारे जगहों का, बहुत सारे गंतव्य का, बहुत सारे मंजिलों का, बहुत सारे जगहों का। ही हैड नो मनी टू बाई शिप्स, उसके पास पैसा नहीं था कि वो शिप्स खरीद सके जिसमें लोग चढ़ के सफ़र करते हैं, शिप्स उनके पास नहीं था। एंड हायर सेलर्स, नहीं वो उसके पास इतना पैसा था कि वो हायर मैंने किराए पे लेना, सेलर्स को, जो मल्लाहों को, जो नाव खेते हैं उन मल्लाहों को किराए पे ले सकते थे, उनके पास इतना पैसा नहीं था। When he decided, जब उसने फैसला किया टू डिस्कवर इंडिया, इंडिया को उसने पहले डिस्कवर करने का फैसला किया था, इंडिया का पता लगाने का फैसला किया था। द किंग ऑफ स्पेन, जो जब स्पेन का जो राजा था, हेल्प हिम, हमको आंसर मिल गया। कौन सा मिला सर? यही है, उसको किसने मदद किया था, यही क्वेश्चन है ना। हु हेल्प कोलंबस, तो वही है द किंग ऑफ स्पेन हेल्प हिम। कहानी पकड़ में आई? किस बात के लिए? चूँकि उसके पास पैसे नहीं थे, उसके पास शिप्स नहीं थे ख़रीदने के लिए, मतलब पैसे नहीं थे शिप्स खरीदने के लिए, और ना ही उसके पास इतने पैसे थे कि वो सेलर्स को, मल्लाहों को खरीद सके, ऐसा पैसा नहीं था। तो उसकी मदद किसने की थी? स्पेन के राजा ने उसकी मदद की थी। तो हम लोग लिखेंगे हु हेल्प कोलंबस, तो हम लिखेंगे है ना, द किंग ऑफ, लिखेंगे द किंग ऑफ स्पेन, द किंग ऑफ स्पेन हेल्प्ड कोलंबस, द किंग ऑफ स्पेन हेल्प्ड कोलंबस to undertake voyages। उसको क्यों पैसा चाहिए था? समुद्री यात्रा के लिए ना, वोवेजेस के लिए ना, समुद्री यात्रा के लिए वो शिप चाहिए था उसको, मल्लाह सेलर चाहिए था, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। तो उसकी मदद किसने की? किंग ऑफ स्पेन, स्पेन के राजा ने की। तो इसलिए हमने लिखा हु हेल्प कोलंबस, द किंग ऑफ स्पेन हेल्प कोलंबस टू अंडरटेक वोवेजेस। ठीक है, तो ये आपका सेकेंड का आंसर भी हमको मिल गया। इसमें 1 मार्क्स, इसमें 1 मार्क्स, आपको 2 नंबर मिल गया। तो चलिए हम लोग बात करते हैं अगला, नंबर 3। हाउ डिड कोलंबस डिस्कवर अमेरिका? अमेरिका को डिस्कवर कैसे किया? वो तो निकला था इंडिया को डिस्कवर करने के लिए, पर वो अमेरिका को डिस्कवर करने, है ना। तो ये हमको थोड़ा सा लंबा लिखना पड़ेगा। तो हम देखते हैं, इन दोज डेज, उन दिनों, नो वन न्यू व्हाट वाज अक्रॉस द अटलांटिक ओशन। हमको इसका भी तो आंसर मिल गया सर, इसका भी तो आंसर मिल गया, ये वाला हु न्यू व्हाट वाज अक्रॉस द अटलांटिक। ये जो आपका चौथा क्वेश्चन है, कहता कौन जानता था कि अटलांटिक महासागर के उस पार कोई चीज़ है? वही, इन दोज डेज नो वन न्यू, कोई नहीं जानता था। तो हम 4 का आंसर तुमको ऐसे मिल गया, कितना अच्छा है। तो हम चलो 4 का आंसर हम लोग पहले लिख लेते हैं। तो हम लिखेंगे नो वन न्यू, कोई नहीं जानता था, नो वन न्यू व्हाट वाज अक्रॉस द अटलांटिक ओशन, है ना। इन दोज डेज भी लिख सकते हैं, इन दोज डेज, नो वन न्यू इन दोज डेज भी लिख दीजिए आप, इन दोज डेज, है ना। नो वन न्यू इन दोज डेज व्हाट वाज अक्रॉस द अटलांटिक ओशन। अक्रॉस, आप यहाँ लिख लीजिए द अटलांटिक ओशन। हमने इसी को लिख दिया पूरा। ये बोल रहा है कि हु न्यू व्हाट वाज अक्रॉस द अटलांटिक ओशन। तो हमने कहा कि नो वन न्यू, है ना, इन दोज डेज नो वन न्यू, लिखा है ना। तो हमने लिखा नो वन न्यू इन दोज डेज व्हाट वाज अक्रॉस द अटलांटिक ओशन। हमको चौथे का आंसर पहले मिल गया। अब रहेगा हाउ डिड कोलंबस डिस्कवर अमेरिका। तो चलिए, उन दिनों कोई नहीं जानता था कि अटलांटिक के उस पार क्या है। पीपल थॉट, लोग सोचते थे, इट वाज ऑल सी, पूरा का पूरा पानी है, पूरा समुद्र है, कुछ नहीं है। कोलंबस सेल्ड फॉर ओवर 2 मंथ्स। कोलंबस 2 महीने से ज़्यादा समय लिया और बिल्कुल चलता रहा पानी में, मतलब शिप में, विदाउट सीइंग लैंड। उसको कोई भी लैंड, कोई भी ना मिट्टी या कोई भी ज़मीन नज़र नहीं
आई। हिज सेलर्स डिड नॉट वांट टू गो फर्दर। उनके जो मल्लाह थे वो आगे और जाना नहीं चाहते थे, वो लोग थक चुके थे। बट कोलंबस, लेकिन कोलंबस केप्ट ऑन मूविंग फॉरवर्ड। वो जो कोलंबस है उनकी चाहत के बिना, उनके मल्लाहों की चाहत के बिना वो आगे चलता रहा, बढ़ता रहा। एट लास्ट ही केम टू अ सेम लैंड। फिर आखिरकार वही एक लैंड पर आया, ज़मीन पर आया। दैट वाज अमेरिका। वही तो अमेरिका था। अब इसको थोड़ा हमको लंबा लिखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा थोड़ा सा। अ न्यू वर्ल्ड, एक नई दुनिया थी। कोलंबस हैड थॉट इट टू हैव बीन इंडिया। लेकिन कोलंबस ने इसको क्या पहले क्या समझा था कि ये इंडिया है, अमेरिका नहीं है। पकड़ में आ गई बात। तो कोलंबस, हाउ डिड कोलंबस डिस्कवर इंडिया? इसका डायरेक्ट आंसर हमको यहाँ से नहीं मिला, हमको मिला बट हमको अपने से लिखना पड़ेगा। तो कोलंबस ने किस तरह से अमेरिका को डिस्कवर किया? कोलंबस तो निकला था अपने सफ़र में इंडिया को डिस्कवर करने के लिए। लेकिन जब वो चलता रहा 2 महीने तक बिल्कुल चलता रहा, उसको कोई ज़मीन नज़र नहीं आई। लेकिन फाइनली वो जिस ज़मीन पर पहुँचा तो उसको पता चला, बाद में पता चला कि वो अमेरिका है, इंडिया नहीं है। तो हम लोग इसको लिख लेते हैं। हाउ डिड कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका? तो हम लिखेंगे कोलंबस सेल्ड फॉर ओवर 2 months। हम लिखेंगे इसको फॉर ओवर 2 months, है ना। Columbus sailed for over 2 months. And there was अब हम इसको थोड़ा ऊपर मिटा के लिख देते हैं आपको। And there was इसके बाद आप यहाँ आ जाइए। And there was no land in sight। अब देखिए, कोलंबस सेल्ड फॉर ओवर 2 months। कोलंबस 2 महीने से ज़्यादा बिल्कुल पानी में चलता रहा। एंड देयर वाज नो लैंड इन साइट, और कोई भी धरती, कोई ज़मीन उसको दृश्य में, नज़र में नहीं आया। इवन देन ही केप्ट ऑन मूविंग। फिर भी वो क्या किया? मूव करता रहा, चलता रहा। फाइनली वो कहाँ पहुँच गया? फाइनली रीच्ड सम लैंड। फाइनली रीच्ड सम लैंड। He thought it to be India, but he had thus discovered America। कहानी पकड़ में आई? ये बोल रहा है कि कोलंबस सेल्ड फॉर ओवर 2 months। 2 महीने से बेसी वो क्या बिल्कुल चलता रहा पानी में। एंड देयर वाज नो लैंड इन साइट। फिर नज़र में कोई भी ज़मीन नहीं आई। इवन देन ही केप्ट ऑन मूविंग। तब भी वो बिल्कुल चलता रहा। फाइनली अंततः रीच्ड सम लैंड, किसी ज़मीन पर पहुंचा। ही थॉट इट टू बी इंडिया। उसने सोचा कि ये इंडिया है, लेकिन बट ही हैड दस डिस्कवर्ड अमेरिका। लेकिन तब तक वो क्या कर चुका था? अमेरिका को डिस्कवर कर चुका था, उसका पता लगा चुका था और वो अमेरिका पहुंच चुका था। तो इस तरह से इसका भी हमने आंसर लिख लिया। तो इसमें भी 1 नंबर था, वो सब में भी 1 नंबर था। तो आपको अब कहानी पकड़ में आई किस तरह से हमको कॉम्प्रीहेंशन का या अनसीन पैसेज को ट्राई करना है और हमको इसका आंसर देना है। आप इजीली कर सकते हैं, क्योंकि अनसीन पैसेज होता है, कभी आपकी नज़र से गुजरा नहीं होता है, तो आपको पहले बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आप उसके क्वेश्चंस को पढ़िए, क्वेश्चंस को पढ़ करके फिर उसको ढूंढिए, उसको पढ़िए, तब जाकर जहाँ आए उसमें अंडरलाइन कर दीजिए और उसी को अपनी भाषा में तोड़ मरोड़ करके अंग्रेज़ी में उसको लिख दीजिए। तो यही है पूरा का पूरा मामला।
अनसीन पैसेज का कोई डरावना या कोई भूत नहीं है, आप इसको कर सकते हैं। अगर आप इसको नहीं करना चाहते तो आप प्रेसी राइटिंग भी कर सकते हैं, जो कि हम किसी दूसरे वीडियो में हम इसकी बात करेंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि आप अनसीन पैसेज ही करें, क्योंकि सारा का सारा आंसर आपको उसमें दिया रहता है। कुछ गलतियाँ भी होंगी तो आपको जो एग्ज़ामिनर है वो थोड़ा मोड़ा माफ़ कर सकता है। तो चलिए, आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। टिल देन आप मस्त रहिए, खाइए पिए, बढ़िया से तैयारी कीजिए, क्योंकि वक्त नहीं है। आपका जो फरवरी का जो महीना है बहुत करीब है, आपका एग्ज़ाम भी बहुत करीब आने वाला है। तो मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट ऑफ लक। बिल्कुल बढ़िया से पढ़िए, अच्छा से पढ़िए और बिल्कुल फोड़ करके पेपर आना है बढ़िया से। ऑल द बेस्ट, बाय, टेक केयर।